उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तकरार खुलकर सामने आ गई है। पहली बार विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य को लेकर काफ़ी मुखर अंदाज में बातें कहीं। इस पर बात करने के लिए हम शंकराचार्य ज्योतिषपीठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हैं। गुरुजी, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता, नहीं लिख सकता और किसी भी पीठ का शंकराचार्य आचार्य कहीं जाकर जहाँ तहाँ वातावरण नहीं खराब कर सकता है, मर्यादा में रहना पड़ेगा। ऐसा है कि ये बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता, लेकिन शंकराचार्य भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। ये जो परिभाषा इस सत्य वाक्य के पीछे गढ़ने की कोशिश आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, ये कैसे सही कही जा सकती है। जो शंकराचार्य है वो तो शंकराचार्य लिखेगा। आप ये ठीक कह रहे हैं कि कोई भी नहीं लिख सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप जाने कितनों को शंकराचार्य बना करके घुमा रहे हो। आपके माघ मेले में जाने कितने लोग शंकराचार्य बन करके बैठे थे। आपने ना तो उनको नोटिस दी और ना तो उनके बारे में कोई एक शब्द बोला, लेकिन जिसको आपने ही कभी अपने ट्विटर हैंडल पर अपने उस पर शंकराचार्य कह करके संबोधित किया था, आज आप उसको कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं कह सकता। हम पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये अधिकार कहाँ से मिला कि वो किसी शंकराचार्य को कहे कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते। शंकराचार्य पद चुनाव का पद नहीं है कि आप थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी कर लो और जुमले बोल करके लोगों को मूर्ख बना करके वोट ले लो और बैठ जाओ पद पर। शंकराचार्य का पद नियुक्ति का भी पत्र नहीं है कि कोई सरकार इंटरव्यू लेकर के नियुक्त कर दे किसी को। शंकराचार्य का पद एक अपनी परंपरा है और ज्योतिषपीठ उसी परंपरा के अनुसार इस समय हमको अपनाए हुए है। इसलिए ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के बारे में सदन में खड़े होकर के गलत बयानी करना ये अपराध है, सदन के प्रति अपराध है, सनातन धर्म के अनुयायियों के प्रति अपराध है। ये बिल्कुल गलत उच्चारण उन्होंने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक आपने कहा कि मान मर्यादा का पालन, आप बताएं हमने कौन सी मर्यादा छोड़ी है। मर्यादा तो उनकी पुलिस ने छोड़ी है। पुलिस को अधिकार नहीं है पुलिस नियमावली के अनुसार कि वो हिरासत में लेने के बाद किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को, किसी स्त्री को, किसी अन्य को मारे पीटे। उन्होंने मारा पीटा है। क्यों नहीं सदन में इस बारे में उनके मुंह से एक भी शब्द निकला। उनकी पुलिस ने मर्यादा तोड़ी है। हम तो घटना इतनी बड़ी कर देने के बाद भी 12 दिन तक वहाँ शांति के साथ बैठे रहे। आप हमें मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हो। दुनिया देख रही है कि मर्यादा कौन छोड़ रहा है, मर्यादा कौन तोड़ रहा है और गुंडे जैसी भाषा कौन बोल रहा है। वो कहते हैं कि कानून का पालन करना भी हम जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। ये कानून है कि आप किसी को हिरासत में लेकर के उसको चोटी पकड़ के उखाड़ करके पटको। ये कानून है, कानून बता रहे हैं वो, और वो भी उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर के, जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर माना जाता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उनके इस वक्तव्य को संज्ञान में लेकर के उनसे जवाब तलब करें, हमको लगेगा कि अभी कानून जीवित है, और नहीं तो ये समझ में आ जाएगा कि प्रदेश गुंडों के हाथ में चला गया है। वो ये भी कह रहे हैं कि जहां 4.5 करोड़ लोगों की भीड़ हो वहां के एग्जिट पॉइंट से आप है कि 4.5 करोड़ की भीड़ अभी पहली बार नहीं आई है। पहली बार माघ मेला नहीं लगा है तुम्हारे कार्यकाल में। ये मेला सदा से लगता रहा है, और इस मेले में जब तुम्हारी पार्टी भी नहीं बनी थी, जब तुम्हारा उत्तर प्रदेश भी इस रूप में संगठित नहीं था, तब से शंकराचार्य जाते रहे हैं। कब भगदड़ हुई शंकराचार्य के कारण बताओ? और तुम भगदड़ की बात करते हो। तुम्हारे कार्यकाल में कुंभ में भगदड़ हुई थी,
यही शंकराचार्य जनता के पक्ष में खड़ा हुआ था। जो शंकराचार्य सरकार से भिड़ जाता है जनता के लिए, वो शंकराचार्य जनता को चोट पहुंचाने के लिए कोई कार्य करेगा? ऐसा उल्टा आरोप लगाते हो उसके ऊपर। शर्म आनी चाहिए आदित्यनाथ को। सदन में खड़े होकर के जो बयान उन्होंने दिया है, बिल्कुल शोभायमान नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं है। आप स्टैम्पेड भगदड़ की आड़ लेकर के अपने अपराध को नहीं बचा सकते हो योगी आदित्यनाथ जी। आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। आप इसको कब स्वीकार करेंगे ये तो आप जाने, लेकिन जनता जान चुकी है। सपा के लोगों पे भी उन्होंने सवाल उठाया कि जब उनकी सरकार थी तो वाराणसी में उनके ऊपर, आपके ऊपर क्यों लाठीचार्ज हुआ? बात यह है कि सब सपा की सरकार ने लाठी चलाई। बताइए सही किया कि गलत किया? योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं कि तुमने लाठी चलाई इसलिए मैं भी चला सकता हूं। अगर सपा ने गलत किया तो ये भी गलत करेंगे। तो क्या ये सपा के साथ अपने आप को एकाकार स्वीकार कर रहे हैं अपने इस वक्तव्य के माध्यम से? वो कह रहे हैं कि आपने उनके ऊपर वो शंकराचार्य नहीं, तब नहीं थे। आपको इतना ज्ञान नहीं है कि उस समय हम शंकराचार्य के पद पर नहीं थे? आप सदन में खड़े होकर के तथ्य विरुद्ध बात बोलते हो। और दूसरे, आप कहते हो कि इन्होंने लाठी चलाई इसलिए हम भी लाठी चला सकते हैं। देखिए उस समय वो सत्ता के मद में मदांध थे, उन्होंने लाठी चलाई थी। आज आप सत्ता के मद में मदांध हो, आप लाठी चला रहे हो। हमारी नज़र में तो दोनों बराबरी ठहर गए। उन्होंने ये भी कहा है कि आपको पूजना है पूजिए सपा के लोगों को, लेकिन हम कानून और प्रशासन को मानते हैं। कितना कानून को मानते हो और कितना प्रशासन को मानते हो, पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है। इसलिए ये जो झूठ बात लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के तुम कह रहे हो, शर्मा रहे हैं सच्चे लोग कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमको कानून के शासन का पालन करना और करवाना दोनों आता है। ठीक है, करना कितना आता है ये तो पता है। आपके ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमे थे, आपने अपने आप सब मुकदमे अपने ऊपर से हटा लिए। ये कानून है? बताओ, ये कानून है कि कोई मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे कोई व्यक्ति अपराध करे और उसके ऊपर मुकदमे पंजीकृत किए जाएं, और जब वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे तो अपने मुकदमे खुद हटा ले? उदाहरण बताइए, नज़ीर बताइए। इस मामले में नज़ीर क्यों नहीं देते हो? ये तो आपका अनोखा मामला है ना कि आप के ऊपर जितने अपराध अभियोजित किए गए थे, जब आप मुख्यमंत्री बने आपने सब मुकदमे अपने ऊपर से खुद हटा लिए। कानून है ये? बताइए कौन सा कानून है ये? बताओ कौन सा कानून है? बताओ योगी आदित्यनाथ, कौन सा कानून है? कहाँ ये कहा गया है कि जब आपके हाथ में सत्ता आ जाए तो आपके ऊपर सब मुकदमे हटा लिए जाने चाहिए खुद के द्वारा? किस संविधान में लिखा है? किस पेनल कोड में लिखा है? किस भारतीय दंड संहिता में लिखा है? बताओ। कानून सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर अगर कानून है तो वीआईपी घाट क्यों बनाया तुमने? संगम में वीआईपी घाट तुम्हारे समय में आया, उसके पहले कभी वीआईपी घाट नहीं था। उसके पहले तक, जब तक ये भाजपा की सरकार प्रबंधन कुंभ मेले माघ मेले का नहीं कर रही थी, तब तक वहां पर वीआईपी घाट नहीं था। सब एकाकार होते थे, हजारों वर्षों की परंपरा चली आई थी। आपने वहां पर भेदभाव शुरू किया, आपने वहां वीआईपी घाट बनाया। नहीं बनाया हो तो बताइए, निकालिए अपने आर्काइव में से वीआईपी घाट का फोटो, दिखाइए जनता को, और उसके पहले का दिखाइए। आप बराबरी की बात करते हैं। आप कहते हैं सबके लिए कानून बराबर है। आपके लिए कहाँ कानून बराबर है? देश में, प्रदेश में जितने लोगों के ऊपर अभियोग पंजीकृत किए हैं, सब न्यायालय में जाकर के उसका सामना कर रहे हैं। आपने सबको हटवा लिया अपने ऊपर से। कहाँ बराबर है कानून? कैसे आप लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के ये बात कह पा रहे हो? अखिलेश यादव जी ने कहा है किसी कान छिदा लेने से या वस्त्र पहन लेने से कोई योगी नहीं हो सकता है। कोई पहले अपना खुद ये बात सर्टिफिकेट दे जो खुद ये बात दूसरों को पर आरोप। सही है, बिल्कुल सही कहा है। भेष बना लेने से कोई जिस तरह का भेष धारण किया है वो नहीं हो जाता है। कोई खाकी वर्दी सिला करके
पुलिस नहीं हो सकता, कोई सफ़ेद कपड़े का कोट पहन करके डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई चितकबरा ड्रेस बना करके सैनिक नहीं बन सकता, उसी तरह से कोई गेरुआ वस्त्र पहन करके साधु नहीं हो सकता। और कान फड़वा करके बाबा गोरखनाथ के नाम को, बाबा गोरखनाथ की वाणियाँ हमने निकाल दी हैं गोरखवाणी में से, जगह जगह पर वो कह रहे हैं कि जो राजा है वो तो अपनी गद्दी छोड़ करके हमारे यहाँ आ सकता है, योगी बन सकता है, लेकिन कोई योगी वो राजा के दरवाजे भी नहीं जाना चाहिए, राजगद्दी पर बैठना तो दूर है। आपने गोरखनाथ जी की बातों को ठुकरा दिया, उस गद्दी को लजवा रहे हो आप। गोरखनाथ जी क्या सोच रहे होंगे? उल्टी गंगा बहा रहा है ये व्यक्ति। अभी तक गोरख पंथ में राजा अपनी गद्दी छोड़ करके आते थे और योगी बनते थे, अब योगी राजा बन रहा है। ये उल्टी गंगा नहीं है तो क्या है? 99 करोड़ गोरख पंथ में प्रसिद्धि है कि 99 करोड़ राजा गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए थे। 99 करोड़ का मतलब, कहने का मतलब है कि कोई एक ही रहा होगा जो नहीं बना, बाकी सब बन गए। एक मुहावरे की तरह से इसका उपयोग किया जाता है कि 99 करोड़ राजा राज छोड़ करके गुरु गोरखनाथ जी के प्रभाव में आकर के योगी बन गए। एक उदाहरण नहीं है। और एक नाथपंथी महंत ने हमको कहा कि महाराज जी अगर ऐसा होता तो 99 करोड़ को शिष्य बनाने की क्या ज़रूरत थी, स्वयं गोरखनाथ जी सार्वभौम राजा बन जाते। लेकिन गोरखनाथ जी तो राजा नहीं बने। क्यों? क्योंकि उनका पंथ इसकी अनुमति नहीं देता था, उनके विचार इसकी अनुमति नहीं देते थे। ये व्यक्ति हमारे नाथ पंथ के विचारों को भी कलंकित कर रहा है। ये नाथ पंथ के लोग कह रहे हैं। महाराज जी अब क्या चाह रहे हैं? जैसा भाई हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि ये जो अन्याय हुआ है इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देश के जो भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि लोकतंत्र है, जो कहते हैं कि एक एक व्यक्ति की गरिमा मायने रखती है, जो कहते हैं कि किसी के प्राण, किसी के शरीर और किसी की आत्मा माने उसके स्वाभिमान पर चोट नहीं की जानी चाहिए, उन लोगों को मुखर होकर के आगे आना चाहिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे जवाब मांगना चाहिए। हम जवाब मांग रहे हैं और मांगेंगे। आप अगर कहते हो कि हम कानून का पालन करना भी जानते हैं और करवाना भी जानते हैं, ये जो भाषा आप बोल रहे हो गुंडई की तरह से, ये कानून की किताब में भी इस तरह से नहीं लिखा है। उसमें भी लिखा है ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, करिए नहीं तो आपको दंडित किया जा सकता है, तरीके से कहा जाता है। आप जो है गुंडे की भाषा में बोल रहे हो। तो ये जो भाषा है और ये जो डर है लोगों के मन में कि हमारे बुलडोजर चल जाएगा, हमको किस केस मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, ये जो टैक्टिस आपकी चल रही है कि शंकराचार्य के ऊपर भी लांछन लगाने के लिए आप अपने हिस्ट्री शीटर को भेज दे रहे हो अपने मित्रों के चैनलों के माध्यम से, ये सब जो आप टैक्टिस अपना रहे हो, इस टैक्टिस से क्या जो सच कहने वाला है वो चुप हो जाएगा? ये कभी चुप नहीं हो सकता है। सच बोलने वाला आज तक इतिहास में झांक लीजिए कभी चुप नहीं हुआ है। आपके ऊपर आरोप इसलिए लगाए गए। सच तो बोला जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या आरोप लगाया गया? हाईकोर्ट हाँ, में तो जिस आरोप तरह से बताया ना हमने, वो आरोप क्यों लगाया गया कि हम चुप हो जाएं? कैसे चुप हो जाएंगे? आप इस तरह का घृणित आरोप तक लगवा दे रहे हो। ये आप अपनी रक्षा में इस तरह की ढाल लेकर के आए हो। आप क्या कर रहे हो आपको पता नहीं है। आपकी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन आपने शंकराचार्य परंपरा को दांव पे लगा दिया। पूरे विश्व में इसका क्या संदेश जाएगा इसका भी आपने ध्यान नहीं रखा कि आपका सनातन धर्म ही इससे बदनाम हो रहा है। आप केवल एक व्यक्ति की सच्ची आवाज़ को चुप कराने के लिए किस नीचता तक जा सकते हो, इसका उदाहरण मिल चुका है। लेकिन आपका जो भी स्तर हो, आप उस स्तर तक जाइए। हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमारा भी अपना एक स्तर है और वो स्तर ये है कि हम सनातन धर्म के लिए समर्पित हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो भी ज़रूरी होगा वो सब करते रहेंगे। और सबसे ज़रूरी काम इस समय हम लोगों ने समझा है कि हम सनातन धर्मियों के लिए गौ माता की रक्षा का काम है। तो अब गौ माता की रक्षा के लिए हम लोग निकले हुए हैं और इसको छोड़ने वाले नहीं हैं।
तो ये थे हमारे साथ स्वामी अवधूतमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कुछ सदन में पहली बार हुआ है उसको लेकर राज्यपाल को सवाल खड़े करने चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि गलत हो रहा है। रोशन जायसवाल, वाराणसी आज तक।